श्री नंगली निवासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया काजी मुल्ला मत्ता देंदे, काजी मुल्ला काजी मुल्ला मत्ता देंदे, बड़े सियाणे राह दखेंदे, बड़े सियाणे राह दखेंदे। मेरा इश्क लगा है खुदा दे नाल, मेरा इश्क है लगा खुदा दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लालिया दिल लालिया दिल लालिया दिल लालिया। नदियों पार मेरे वीर दा ठाणा, नदियों पार मेरे नदियों पार मेरे माही दा ठाणा, नदियों पार मेरे गुरां दा थाना। कीता कौल जरूरी जाना, कीता कौल जरूरी, कीता कौल मिन्नता करा मल्ला दे नाल, मैं मिन्नता करा दिल लालिया दिल लालिया दिल लालिया दिल लालिया। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया दिल लालिया। एक गुरु मैनू ऐसा मिठा, एक गुरु मैनू ऐसा डिठा, एक गुरु मैनू ऐसा डिठा, शब्द नाम उस ऐसा दिता, शब्द नाम उस ऐसा दिता, शब्द नाम उस ऐसा दिता। हुण गल्ला करा खुदा दे नाल, हुण गल्ला करा दिल लालिया दिल लालिया दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दिल लालिया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल। मैं मिन्नता करा मल्ला दे नाल, मैं मिन्नता करा मल्ला दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दीन दुनी दे दिल लालिया बेपरवाह दे नाल, दिल लालिया बेपरवाह दे नाल।
मेरा इश्क लगा है अल्लाह दे नाल, मेरा इश्क लगा अल्लाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल। हुण गल्लां करां खुदा दे नाल, हुण गल्लां करां, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल। बोल साचे दरबार की जय, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम अपनी महीने की हाजिरी लगाने के लिए उस कुल मालिक के श्री चरणों में आए। प्यारे, जहाँ तक है सत्संग, मुझे लगता नहीं अब सुनने सुनाने की बात रह गई है, क्योंकि यूट्यूब जिंदाबाद, व्हाट्सएप जिंदाबाद। लेकिन एक बात मैंने देखी है, लोग अपना ज्ञान देने की सोचते हैं, जो पहले आ चुका उसको कोई नहीं पढ़ता। अगर हम गलत कह रहे हैं तो माफ़ करना। जहाँ तक हो सकते हैं, मेरे समेत, लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ भेजा है तो हम उसको पढ़ के तब बोलें। यानी कि कहने का मतलब कि सारे ही ब्रह्म ज्ञानी बन चुके हैं, लेकिन बने नहीं हैं। केवल इधर से उधर फॉरवर्ड करने से कोई भी ज्ञानी ना बन पाएगा। आज हम अपने कर्मों की गति पे चलते हैं। किसी ने कहा कि हम सत्संग में तो जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख भोगना पड़ता। आखिर इसकी बात क्या है? सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के समय की भी एक बात है, सुनी होगी, बड़ी पुरानी बात है। एक आता था भक्त श्री गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा करनी, सत्संग सुनना, और घर से दो लोग इकट्ठे ही चलते थे। एक वेश्या के यहाँ जाता था और एक सतगुरु के श्री चरणों में आता था, और दोनों की छुट्टी भी इकट्ठी ही होती थी, और फिर वही अलग जा कर के मिल के सीधे अपने घर चले जाते थे। एक बार जो मालिक के श्री चरणों में आता था, वो सत्संग सुन के जा रहा था कि उसको रास्ते में एक बड़ा भयंकर वाला कांटा चुभ गया, जिससे वो तड़फने लग गया। और इत्तफाकन वो जो दूसरा था, जो वेश्या के यहाँ जाता था, वो भी आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको जो है कहीं गिरा वो भी, और उसको गिरने से जो थोड़ी सी झटका लगा और मिट्टी जो खुदी, तो वहाँ पे उसको एक मोहर मिली। अब दोनों जब इकट्ठे हुए तो मोहर वाला बंदा, जाहिर सी बात है, खुश होगा, और वो उधर रो रहा था, उसके कांटा चुभ गया था। मन में शंकाएं आ गईं सत्संग सुनने वाले के, कि कमाल की बात है, ये बंदा गलत जगह पे जाता है और इसको मोहर मिली है, और मैं मालिक के चरणों में जाता हूँ और मुझको। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया, कहते चलो आज हम दोनों ही जाते हैं वापस। उसको कहा जरा तू भी आ जा। मालिक के पास पहुँचे, श्री गुरु महाराज जी ने दोनों की कथा सुनी, और सुनने के बाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा ऐसा है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, उस जगह चलते हैं पहले जहाँ तुम्हें कांटा लगा था। वो जगह को देखा गया, खोदा गया थोड़ा सा, तो देखा वहाँ पे एक सूली टंगी हुई थी।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुख, तुम्हारे पिछले कर्मों के अनुसार तुमको आज यहाँ सूली लगनी थी, लेकिन वो कर्म फल तुम्हारे धीरे 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 कटते 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 तुमको एक कांटे में, तभी से ये बात बनी है ना, सूली का कांटा बना। फिर मालिकों ने कहा चलो अब उस जगह भी चलते हैं जहाँ इसको मोहर मिली है। वहाँ पे गए, खुदाई वहाँ भी की गई। तो वहाँ पे उसको एक खोदने के बाद एक छोटा सा मटका दिखाई दिया जो सारा कोयले से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी, तुझे ये सारा का सारा ये जो मटका है ना, ये तुझे मोहरों से भरा हुआ ही मिलना था, पर तुमने सारे वहाँ उसके यहाँ जा जा के कोयले बना दिए। आज जो तुझे एक मोहर मिली है, ईमानदारी से बताना, आज क्या तुझे वेश्या मिली थी? कहते नहीं, आज वो मिली नहीं। कहते इसीलिए वो तुमको आज की एक मोहर मिल गई है। यानी कि हमें अपना कर्म दंड देर सवेर भुगतना ही पड़ता। ये बैठी लाली पिछली बार आई थी भैया दूज पे, और अच्छी भली यहाँ से जा रही है, और अपनी तरफ से तो हमको ये लगा कि चलो भाई, और भैया हैं साथ में, उसको थोड़ी घुटने में दिक्कत भी है, तो हमने कहा चलो ऐसे पैदल पैदल जाएंगे, तकलीफ़ ना हो, तो चलो भाई वहाँ मेट्रो तक ऑटो मिल जाएगा। तो पहले राजू इनको छोड़ा था, फिर उसके बाद वो 1-1.5 घंटा हो गया। इतनी देर में 10 चक्कर लग जाए, बंदा कहाँ गायब हो गया, फ़ोन भी ना लगे उनका। अब भैया भी इंतज़ार कर रहे हैं, करते 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 बड़ी देर बीती। थोड़ी देर के बाद चलो हो गया, इसको छोड़ा, फिर भैया भी मिल गए, और भैया को भी छोड़ के राजू जब आया तो मैंने कहा तू बड़ी जल्दी आ गया, लाली को घर तक छोड़ने गया था, कहाँ गया था? तब उसने बताया कि लाली गिर गई। गिर गई कैसे? और कहते वो गिर गई और उसके जो है सर पे लगी है चोट, और खून इतना बह गया हद से ज़्यादा, और हम तो उसकी पट्टी अट्टी कराने चले गए थे, और ये पट्टा बांध के भैया भी सोच में पड़े होंगे भी ये क्या बात है, एक मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था, ये पगड़ी सी काहे बांध ली, लेकिन क्या है, चोट लगी। और वो चोट इतनी गहरी लगी, भैया दूध से लेके आज तक अभी उसमें दवाई चल रही है, कई दिन तक पट्टियाँ होती रहीं, कई दिन तक। मेरे को थोड़ी सी सोच पड़ गई कि कमाल है, गुरु महाराज जी आई तो वो आपके पास थी, ऐसी क्या बात हुई। फिर मुझे एक फिल्म दिखाई दी, शायद आप सच मानो या ना मानो, पर जो मेरे को वो फिल्म दिखी, बताऊं कि ना बताऊं? फिल्म मैंने क्या देखी कि उस दिन लाली का बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होना था और इसका सर पूरा खुल जाना था, और ना करते भी कम से कम 6 महीने आईसीयू में पड़ी रहती है। पर क्योंकि उनकी शरण से होकर के जा रही थी, आशीर्वाद के द्वारा जा रही थी, मेरा देख के हालत खराब है। मैंने कहा गुरुमा जी ये क्या, ऐसी कौन सा इसका ऐसा कर्म सामने आया जिसके कारण ऐसी बात है? कहते जीव से कर्म होते ही रहते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर फरमाया, कहते हैं बेटा जीव से जाने अनजाने में कर्म होते ही रहते हैं, और लेकिन जब उसका भुगतान करना पड़ता है तब जीव को दुख। मैंने कहा मालिक ये तुम्हारा कांटा ही इतना भयंकर है तो सूली कैसी होती? हर दूसरे तीसरे दिन हम फ़ोन करके पूछते तो ये यही कहती गुरुजी आज भी पट्टी करवा के आई हूँ, इंजेक्शन लग रहे हैं, पता नहीं कितने इंजेक्शन ठुक गए इसके, और रोज़ पट्टी अट्टी चल रही है, और कहती काफ़ी गहरा जख्म अंदर हो गया, क्योंकि तभी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। और उसमें जो है राजू को भी लगा कि और कोई रास्ता नहीं, पहले वहाँ सोम बाज़ार में डॉक्टर देख के कैसे वैसे उसकी पट्टी करवा करके तब वहाँ पर छोड़ा गया। अब ये देखिए कि जीव को देर सवेर अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ता है। हम लाख छिप के कर्म कर लेना,
कुछ भी कर लें। एक बात याद आ गई, और कर्म प्यारे जरूरी नहीं है कि हाँ हमने उठा करके ये इनको कॉपी दे दी और यही कोई कर्म हो गया। कर्म हमारे सूक्ष्म विचारों के द्वारा भी हो जाते हैं, और विचार के द्वारा जो हम विचार कर लेते हैं, मैंने जो है प्रथम को थप्पड़ मारा तो नहीं, लेकिन मन में मेरे आ गया इसको मारना चाहिए, वो भी एक कर्म बन गया। उससे अच्छा मैंने मार दिया होता तो वो अलग बात थी, तो वो भी तो पूछता भी क्या बात है, मेरी गलती क्या, तो वो पता तो चलती है उसको वो। लेकिन जो मेरा सूक्ष्म सा कर्म बना वो हमको ज़्यादा ही भुगतने को मिल जाता, और उसका हमको पता भी नहीं चल पाता कि कब हमको कैसे भुगतना पड़े। बड़ी पुरानी बात है, शायद 70 की है का 71 की है, बहुत पुरानी बात है। मेरी दोस्ती एक किन्नर से हो गई। पंजाब में सानेवाल में हम लोग रहते थे, पूरा जॉइंट फैमिली, सभी मामा लोग, हम सब। तो बड़े मामा जी का बड़ा बेटा हुआ हरिंदर। अब तक नहीं था कुछ भी, लेकिन अब शुरू हुई मेरी कहानी। बल्कि इस बात का तो अभी मामा लोगों को पता नहीं, पता क्या नहीं पता, तो मालिक लंबी उम्र करे, एक ही मामा है, बाकी वो बड़े मामा जी का उन्हें भी पता नहीं इस बात का पता था कि नहीं, क्योंकि मम्मी को तो मालूम था। हरिंदर का जन्म हुआ तो वहीं पास में एक थी, बिमला नाम था उसका। उसका एक नियम था, वो कभी भी गानों पे नहीं नाचती थी, फिल्मी भजनों पे नाचती थी। जैसा भी माहौल होता वैसे गाने भी तो आते हैं ना, भजनों वाले गाने, तो वैसे गानों पे नाचती थी। और मामा जी का घर काफ़ी बड़ा था, तो कम से कम नहीं, यहाँ से लेकर वो पार्क के परले कोने तक इतनी बड़ी तो गैलरी थी। यहाँ से हम वहाँ जाएंगे अगर, तो मेन गेट के उसकी झिराखों में से हम जाते हुए दिखेंगे ना, और हमें भी पता चल जाएगा कि उधर कौन खड़ा। गली काफ़ी बड़ी थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, दरवाज़ा बजा तो दरवाज़ा खोलने हम ही चले गए। हाँ। और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो, उसको ईश्वर जाने क्या हुआ, वो मुझे देख के बोली मेरी मुक्ति तो तू करेगी। मुझे अपना नहीं पता, इसको पता नहीं क्या हो गया। तब तक तो ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था कि उस खुदा से यारी हो जाएगी। तो प्यारे खैर आए, बच्चे को उसने काफ़ी आशीर्वाद दिए और सब हुआ, चलता रहा। उसके बाद दूसरा, पर उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे उससे अटैचमेंट हो गया। हम लोग स्कूल जाते थे, रास्ते में उसका घर पड़ता था, तो एक बार झांकते जरूर थे आते जाते। और अगर और सवेरे नहीं दिखी तो वो शाम को दिखेगी, दूर से बाय बाय होती थी, बस देख लिया हो गया। तो प्यारे वक्त बीतता रहा, दूसरा भाई हुआ समीर, तब भी आई। एक दिन की बात है, इतवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था। हम स्कूल से आ रहे थे तो वो बाहर खड़ी थी, तो मेरे से बोली आज शुक्रवार है। मैं हमेशा ही होता है, हर हफ्ते आता है। कहती कल शनिवार होगा, मैं परसों इतवार भी होगा। मजाक के मूड में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेरे से बोली परसों तो मेरे घर आना। तुम्हारे घर आऊँगी मैंने, मुझे वैसे ही अजीब सा लग रहा था, उसके साथ थी। अब आप सोचो, मैं समझ। तो खैर मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे ना वो बिमला को पता नहीं क्या हुआ, मेरे से कह रही थी आज शुक्रवार है। मैंने कहा कल शनि होगा, मैं फिर इतवार होगा। तो कहती उसने मेरे से कहा है कि इतवार को 9 बजे मेरे घर आ जाना। तो मैंने उससे पूछा था तूने कहीं जाना है? कहती हाँ। पता नहीं मम्मी ने भी हाँ कर दी, बिना मम्मी के पूछे। तो खैर हम जाते नहीं थे कहीं। तो मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी कहती पता नहीं क्या बात है, तो चली जा। मैं तो मम्मी देख लो, अगर फिर कल को आप कहो कि हाँ ये किनके द्वारे पे जा रही है। कहते नहीं चली जा। गए हम उसके घर।
उसको बुखार था, लेटी हुई थी और उसके साथी उसके पास खड़े थे। जैसे ही हम पहुँचे उसने इशारा किया, सब चले गए और वो बिस्तर पे बैठ गई। मेरे लिए उसने एक कुर्सी अलग से मंगा के रखी हुई थी कि हमारे यूज़ किए हुए किसी भी फर्नीचर पे वो नहीं बैठेगी। वो नई कुर्सी एक रखी हुई थी, कहती इस पे बैठ जाओ। बैठ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा पता नहीं अब क्या हुई, थोड़ा डर सा भी लगा, लेकिन एक उससे मेरी फ्रेंडशिप सी हुई थी। तो उसने मुझे अपनी एक राम कथा सुनाई। कहती एक बात बताऊं? मैंने क्या? बोली अभी तक उसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़े पकड़े उसने सारी बात बताई और कहती मैं पिछले जन्म की तपस्विनी हूँ। मेरे लेडीज़ गुरु थे और मैं जंगल में झोंपड़ी बना के हम लोग रहते थे। एक माता थी और हमारे गुरु जी, तीनों। समय की मार पड़ी, हमारे गुरु जी का चलाना हो गया। समय सबका, वो भी तो चले ही गए छोड़ के। तो जाना सबको, ये देर सवेर हम सबको जाना है। तो कहते जब गुरु जी निकल गए तो जो माता के साथी थे उसको घर ले गए कि अब तुम दोनों यहाँ जंगल में अकेले कैसे रहोगे। और उस समय तक हमने कभी किसी पुरुष की शक्ल नहीं देखी थी, इतना समय। अब मेरे को भी लगा भी तो कुछ बात सीरियस ही बताने जा रही है, तो हम भी जरा हिसाब से सुने। और उसने मेरे से ये बात कही थी, कहती मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको ये बात औरों को बताओगे। यानी कि उसको पता था कि हम कभी ऐसे भी आएंगे। कहती मैंने कभी किसी की शक्ल, पुरुष की शक्ल नहीं देखी थी। जब गुरुजी चले गए और वो माता भी चली गई, रह गई मैं अकेली, तो मेरी भाभी और मेरी माँ जंगल में मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि देख बेटे अब तू यहाँ अकेले मत रहो, घर चलो, पुनी व्यवस्था वैसे ही कर लेना। तो कहती मैंने उनसे कहा मैंने आज तक कभी किसी पुरुष की शक्ल नहीं देखी है, घर पे भाई लोग हैं, पिताजी हैं, कैसे बनेगी बात, तो मेरा तो धर्म टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो तुम तब तक, जब तक वो बाहर ना चले जाएं अपने काम काज पे, तब तक तुम अंदर रहना, जब वो चले जाएंगे तो बाहर आ जाना। उसी हिसाब से फिर वो भी व्यवस्था देखेंगे अपना। खैर कहती इसी तरह से बात चलती रही। कहती मैं 9 साल तक घर रही, ऐसे ही चला, ना भाई की शक्ल देखी ना पिताजी की, ऐसे ही रही। कहती उसके बाद एक दिन की बात है, मुझको बुखार हो गया। अभी तक हम फिर रिमाइंडर कर दें, उसने मेरा हाथ अभी तक पकड़ा हुआ, छोड़ा नहीं है। कहती मुझको बुखार आया, पहले वो काढ़ा बाड़ा और ये सब देते थे। कहती माँ ने काफ़ी दिया पर बुखार नहीं छूटा। बोले फिर जब किसी ढंग से बुखार उतरा ही नहीं तो मजबूरी में मेरी माँ वैद्य जी को बुला लाई, मजबूरी थी। कहती तब भी मैंने शक्ल नहीं देखी, तो वही कमरे में दरवाजे के में आड़ में बैठ गई और बाजू बानी वैद्य को पल्स देखनी है। कहती वो इतनी बड़ी जिंदगी के अंदर पुरुष का पहला स्पर्श था, बस विचार बदल गए। मैंने कहा ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भी जब आते हैं वो भी हमारा कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। कहते वो विचार आया क्योंकि वो पुरुष का स्पर्श था, उसी बीच मेरे प्राण छूट गए। कहती आज पुरुष तो मेरे पीछे हैं, लेकिन उस मालिक की कृपा से, क्योंकि जो अच्छा कर्म हुआ था, सत्कर्म मेरे से हुए थे, सिमरन का, सत्संग का, वो भी जाया नहीं गया। मेरी स्मृति आज भी बनी हुई है और मुझे ये लगा कि ठीक है, मैंने अपना कर्म भोगना है तो वो तो मैं भोगूंगी, लेकिन मैं यही कारण, लोगों ने उससे फ्री में भी आशीर्वाद लिए। इन लोगों के आशीर्वाद लगते भी हैं, फ्री में आशीर्वाद भी देती थी। कोई भी बच्चे को गोद में ले लेती थी, दिल से दुआएं देती थी।
बस इतनी बात कहने के बाद कि जब मेरे प्राण छूट गए और मेरे नब्ज़ उसके हाथ में थी, किसके? वैद्य के। इतनी बात कह के उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहती बेटा अब तू मेरा हाथ पकड़। मैं क्यों पकड़ूं? क्योंकि वो मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी उसकी ऐसी बात सी सुन करके। तो कहती अब मेरा हाथ तू पकड़ ले। मैंने पर क्यों पकड़ूं? कहती पकड़ तो। खैर पकड़ा मैंने हाथ। कहती देख बेटे आज फिर वही बुखार है, लेकिन आज मेरा हाथ किसी वैद्य के हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में। जय श्री राम। गई। ये कर्म उसका सूक्ष्म सा विचार मन में, हालांकि उसको देखा भी नहीं, केवल स्पर्श। अर्थात कहने का भाव ये है प्यारे कि हमारे जो कर्म हैं, देर सवेर जो मन के अंदर विचार भी चलते रहते हैं, वो भी एक कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। आज भी मुझे वो विमला कई बार याद आती है, कई बार सत्संग में भी उसकी बात चली है। फिर आता उसने कहा था तो मेरी बात बताएगी। जब मैंने बाद में घर पे आके मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे उसने मेरा हाथ पकड़ा, जय श्री राम बोलती हुई निकल गई, तो मेरे को तो डर सा भी लग रहा। मैं कहती बेवकूफ़ है तू। मैं जन्मों से हूँ, खैर बेवकूफ़ तो ऐसी कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब, लेकिन वो बंदा एक प्रेरणा हमको ज़रूर दे करके गया है कि हमको देर सवेर कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। एक और बात याद आई, ये बात उन दिनों की है, स्वामी जी के पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, बस से आते जाते थे। और पंजाब से आ रहे थे, जमुनानगर का पुल बन रहा था, पुराना था, वो टूटने वाला था। तो साथ ही साथ तैयारी कर लेती है ना सरकार कि ये टूटे तो ट्रैफिक ना रुके, तो साथ के साथ वो टूटने से पहले ही नया बना लेते हैं। तो इधर काम चल रहा था, तो उसी पुल में एक साइड पे ट्रैफिक उन्होंने वन वे कर रखा था कि पहले एक साइड को निकालेंगे, उसके बाद में फिर इधर वालों को निकालेंगे। तो इधर वाले चल रहे थे, तो हम लोग जो है काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी हो गई। तभी हमने देखा वहाँ पे ना एक आदमी अधेड़ सी उम्र का था, उबले हुए काले चने होते हैं ना, क्या बोलते हो, कुंगड़ियाँ, वो ना सबको ऐसे खिला के पानी पिला रहा था। अब क्या कहें, या तो ये समझ लो कि शुरू से ही ऐसा परमात्मा ने मन बनाया कि किसी को दुखी देख करके अपने आप ही हृदय पे सींच जाता है, या हम ऐसे हैं तो है नहीं, ये तो वो जाने क्या बात है। तो क्योंकि मेरे को जो सीट थी सीधी धूप आ रही थी, तो हम बस से उतर के, मालूम अभी ये पूरा 1-1.5 घंटा लग जाना, तो हम नीचे आकर के पेड़ के नीचे खड़े थे। वहीं पर ही वो बांट रहे थे चने और पानी पिला रहे थे सबको। मेरे को भी मिला, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अंकल जी आपने कोई वो पकड़ा हुआ है? जैसे कई लोग कहते ना कि हाँ असी चने बांटेंगे, शनिवार को हमने इतने 5 किलो चने बांटने हैं या 10 किलो, ऐसे कई लोग मान लेते हैं। तो मैंने कहा आपने कोई ऐसे प्रण सा किया हुआ है कि आप ये सब चने खिला के सबको पानी पिला? अंकल जी के आंसू आ गए, बोले बेटे जख्म ताजे ना करो। मैंने कहा अंकल जी सॉरी। तो हम थोड़ा सा ना, जहाँ वो बांट ही रहे थे, हम थोड़ा सा खिसकने लगे, लेकिन अंकल ने मेरे को वापस बुलाया, बोले बेटा आज मैं तुझे बता ही देता हूँ, शायद कुछ कर्म मेरे, जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आधे कर्म हमारे तब भी कट जाते हैं। कहते हो सकता है मैं थोड़ा कर्म फल मेरे आधे हो जाएं। कहते बिटिया बड़ी पुरानी बात है, आज से पहले मैं शाहूकार था, किताबों की पढ़ी सुनी बात को तो हम मान लेते हैं भी चलो ये ऐसे था या कुछ था, लेकिन ये प्रैक्टिकली बात जो एक वो बिमला वाली भी मेरे सामने घटी, और ये भी वो अंकल अपनी बात खुद बता रहे हैं। तो बोले बिटिया मैं कभी शाहूकार था और काम चलता था मेरा, और मेरे पास एक लड़का नौकर था, गरीब घर का था।
धीरे धीरे मैंने ऐसे ही उसको अडॉप्ट टाइप का कर लिया और ये सोचा कि चलो जितना भी मुझे मुनाफा होगा उसका 10वां हिस्सा मैं इसके खाते में जमा कर देता जाऊँगा। ऐसे हमने उसको कि चलो कल को अगर यहाँ से जाता भी है तो ये कभी ये ना हो कि इसके पास कुछ नहीं है। मतलब मान लीजिए जो है कि 100 रुपये का मुनाफा हुआ तो 10 रुपये उसके खाते में। काफ़ी समय ऐसे चलता रहा, उसके पैसे होते रहे इकट्ठे। कहते एक बार हमको करोड़ों का लाभ हुआ। अब दसवंध जब उसको देना है तो उसके हिसाब से लाखों का उसको भी देना था। मेरी नीयत खराब हो गई कि है तो ऐसे ही गरीब सा लड़का जिसका ना कोई माँ है ना बाप है ना कुछ है, तो इतना इसको क्या करना दे के। और जब मैंने नज़र मारी तो देखा उसके तो खाते में वैसे ही लाखों इकट्ठे हुए पड़े हैं। पहले से ही जो हम उसको 10वां हिस्सा दे रहे थे वो भी काफ़ी इकट्ठे हुए पड़े हैं और मेरी नीयत खराब हो गई, अर्थात कर्म बिगड़ने लगा। कहते वहीं पर ही एक डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर, और हमने उससे सलाह की, इसको जहर का इंजेक्शन दे दिया, खत्म हो गया। कहते मगर फिर उसके बाद मुझे इस काम से थोड़ी नफरत सी भी हो गई, छोड़ दिया ये काम और आकर के ऐसे छोटी सी किराने की दुकान खोल दी और वो काम छोड़ दिया, शाहूकारी वाला। कुछ समय बीता, मेरे घर एक बेटा हुआ। और तुम संसारियों के लिए बेटा थोड़ी जैसे खुदा मिल गया हो, बेटा पूछे या ना पूछे लेकिन बेटा तो फिर बेटा। तो कहते मेरे मन में एक बात आई कि कहते हैं कि बुरे काम का फल बुरा होता है, पर मैंने तो उसको मारा, गलत काम किया, मानता हूँ, पर मेरे यहाँ तो बेटा हुआ है। खैर उसका लालन पालन किया गया, सब चलता रहा। कई बच्चे रोगी होते हैं, वो भी अपना पिछला हिसाब किताब चुका रहे हैं। कहते कुछ समय के बाद थोड़ा सा ही बच्चा बड़ा हुआ था कि उसके एक पेट में पता नहीं क्या तकलीफ़ हो गई। जब भी कहे हाय पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, एक्सरे हुए, सब दिखाते थे। एक्सरे वैसे तो खैर उस समय ज़्यादा सिस्टम नहीं था पर कम था। कहते पर हमने इसका वो भी करवाया, कुछ नहीं। और डॉक्टरों को, वैद्य को, तंत्र मंत्र यंत्र जहाँ भी सब कर डाला, लेकिन इसका पेट ठीक नहीं। फिर किसी ने सलाह दी, सलाह देने वाले बहुत आते हैं, पाइया दूध मुफ्त सलाह। तो सलाह दी कि ऐसा इसको ना डबल कर दो, अर्थात इसकी शादी कर दो, हो सकता है मन बदल जाए तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। पर वैसे मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं कि शादी के बाद कोई ठीक हो गया हो, सुना नहीं है। पर लोग सोचते हैं कि किसी को तकलीफ बीमार रहता ना, अरे थोड़ा बहुत ठीक है तो ब्याह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचे ठीक हो जाएगा, ये सोचते हैं कि वो दूल्हा सांभेगा, हमारी जान छूटेगी। खैर जो भी रहा, कहते शादी होने के बाद इतनी बात क्या कि अंकल एक क्षण के लिए चुप हो गए। कहते लड़की यही जमुना पार की ही थी और वो जमुना के किनारे ही अपना कर रहे थे। कहते शादी के बाद वहाँ से डोली लेके आ रहे थे, इसी जगह जहाँ मैं ये चने बांट रहा हूँ, इसी जगह पर ही लड़का फिर से तड़फ उठा, वही पेट में दर्द। मैं तो आराम से बता रही हूँ, लेकिन अंकल जी का आंसू नहीं रुक रहे थे। कहते बिटिया इसी जगह पे देखा कि उसका पेट में दर्द हुआ, डोली वहीं पे रख दी गई, क्योंकि वो उसी में तड़फ रहा है। वो तो डोली में तो बहू है ना, वो तो चल ही रहा था। अब करें तो करें क्या, बड़े अच्छा एक बात होती है, आपको भी पता है, अगर मान लीजिए जो है हम कहीं जाएंगे, मुझे पता है कि ये दवाइयाँ मैंने खानी, तो हम अपनी दवाइयाँ साथ रखेंगे। कोई भी अगर ऐसा पेशेंट होएगा तो अपनी दवाई दारू साथ ही रखेगा, दवाइयाँ उसकी भी साथ ही थी। पर आज वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं हो रहा उन दवाइयों से। कहते फिर किसी ने सलाह दी कि एक ना बैरालगन की गोली पहले बहुत चलती थी, अब तो उसका नाम ही रह गया और नई जनरेशन को उसका नाम भी नहीं पता होगा। तो किसी ने कहा
कि इसको ना वैरालगन की गोली दे दो, वो शायद इफ़ेक्टिव हो गई इसके लिए। तो कहते उस समय वो 2 पैसे की आई और हमने वो 2 पैसे की गोली खरीदी और उस बच्चे को दे दी। जैसे ही बच्चे को दवाई दी वो गोली, तो बच्चा खिलखिला के हंस पड़ा। इतनी ज़ोर से हंसा कि कहते हम लोग डर गए, इसको क्या हो गया। हमें ये लगा कि शायद दवाई नकली वकली तो नहीं दे दी गई है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, हुआ क्या। बहुत ज़ोर से हंसा और कहते फिर मुझे बुलाया। उसने बोला बापू तेरा मेरा हिसाब ख़त्म। मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुमने कभी जहर का इंजेक्शन दे के मारा था। अभी तक के जो तूने मेरे को दिए थे ना पैसे, चाहे वो तेरे ही थे, लेकिन तुम ही ने उन पैसों पे मेरा नाम लिख दिया था। और जितने भी वो पैसे थे सूद समेत मैं अपने एक एक पैसा वसूल कर चुका हूँ। और सूद क्या है, जो तुम रो रहे हो, इतने दिन से दुखी हो रहे हो, हाय बच्चा ठीक नहीं हो रहा। बच्चे दुखी हो तो माँ बाप जो तड़पते हैं, वो कहते वो सबसे बड़ा सूद होता है, सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। कहते मेरे सारा हिसाब खत्म। यही 2 पैसे बाकी थे, जब मेरे को गोली दे दी, काम खत्म, तेरा मेरा हिसाब क्लियर हो गया। अब मैं चला अपने घर को जा रहा हूँ। कहते मैंने उसको कहा अच्छा बेटा ठीक है, मैं मानता हूँ अपनी गलती, तेरा और मेरा तो उन पैसों का हिसाब किताब था, लेकिन इस बहू का क्या कसूर है जिसकी डोली अभी घर भी नहीं पहुँची, तो तू इसको विड्डो करके जा रहा है, इसका क्या कसूर है। बोले बापू एक डॉक्टर से सलाह की थी ना, ये वही डॉक्टर है, तब इसने मुझे मारा था, आज मैं खुद जा रहा हूँ और इसको विधवा कर जिंदगी भर ये रोती रहे, यही इसकी सजा। प्यारे ये कर्म फल जब भुगतने पड़ते हैं, ये बहुत ही हिसाब किताब टेढ़ा हो जाता है। बस मेरे पास कल एक फ़ोन आया था, बोले कि दीदी एक बात बताइए, एक बंदे ने सारी ज़िंदगी गुरु महाराज जी की सेवा की है, खूब सेवा की और बाद में अचानक वो बीमार पड़ जाता है और उसके बाद वो कोमा में चला जाता है, उसी बीच में उसका शरीर छूट जाता है। क्या वो कर्म बंधन में फंसेगा? मैंने कहा बेटा छूट, सबसे पहली तो ये बात जाननी पड़ेगी कि जब प्राण निकले हैं उस समय उसका विचार कहाँ जा रहा था। कहती वो तो कोमा में थे। मैंने कहा कोमा में शरीर था, अंदर मन तो चलता ही है, वो अपनी वो गति नहीं। जिस दिन मन की गति रुक जाएगी तो फिर उस दिन तो राम नाम, मन की गति नहीं रुकती। हम चाहे लाख कोमा में रहें, हम बेसुध पड़े हैं, हम नहीं बेसुध पड़े, ये शरीर बेसुध पड़ा हुआ है। अगर हम बेसुध हैं तो श्वास कौन ले रहा है, अंदर कौन चल रहा है? तो विचार तो साथ में चल ही रहे हैं। वो विचार हमको भटका के छोड़ेंगे या फिर पता नहीं हमारा उस समय चिंतन कहाँ जा रहा था। अगर छेड़ने लगे तो बात बड़ी लंबी जाएगी, फिर तुम लोग भी कहोगे कि गुरुजी तो अब शुरू कर दें, कह देते हैं बस, ज़्यादा और नहीं कहते, फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब और ज़्यादा नहीं कहते, फिर शुरू हो जाते हैं। फिर कभी मौका मिला तो कर्म फल पे फिर बात करेंगे। प्यारे विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अब हम बैठे हैं, अच्छा भला सोनू बैठा हुआ सामने, कोई दिक्कत नहीं, पर विचार आ गया, पता नहीं इतने सालों दिनों बाद आया, मन करता चाटा मार दे, विचार आया देख के, बोले कुछ नहीं, वो कर्म बन गया। कर्मन की गति न्यारी साधो, कर्मन की गति न्यारी। इसके लिए महापुरुषों ने, हर संतों ने, हर महापुरुषों ने यही कहा है कि तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने कर्मों की तरफ अवश्य ध्यान दो कि हमारे कर्म किस तरह से जा रहे हैं। फिर कभी मौका मिला तो, और मुझे बात तो याद आई है, फिर बताऊंगी, बड़ी प्यारी बात है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, घट घट वासी भगवान की